परमात्मा माँ बाप जो कि पिता एक मोम की तरह था, आज उनका दिल पत्थर की तरह हो गया है। अपनी ही पुत्री को पुत्री ना समझते हैं और शरीर पर कोरे बरसाते हैं। एक कैसे के हाँ कहा भाई के पाईना ए पीत के भी हाथा के पाईना ए पीत के भी हाथा के पाईना ए कैसे माना बने पिता के सीने भी हे परमात्मा, कैसे इस महल में मेरे प्राण बचेगी। आज एक भागी बूटी भस्म पहना दिए हैं, उनकी आज्ञा का इस महल में पालन होता है। जो भी कहते हैं प्रजा की बात पे चलते हैं, लेकिन मैं कैसे मानूंगी। मैं तो एक बचपन से लेकर अभी तक इंद्र भगवान की पूजा करती आ रही हूँ। तो है, लेकिन मैं अपने पिता को कैसे भगवान मानूं। हाँ बच्चे, आगे कैसे जाबे कहा बही गे मैया सा ए पीत के पार मनवा के पाईना हाय हाय ए कैसे माना बने पिता के जीने बार चंपा, हाँ भैया, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। एक बार तुम पिता को भाग विधाता नहीं कहते। नहीं भैया, मैं चमेली को बोला था तुम्हारा दिमाग को सही करवाता। आप जिसे बुलाना है बुला लीजिए भैया, परंतु मैं पिताजी को भाग विधाता नहीं कहूंगी। आगे बढ़ा दे रुका। ए लगल चमेली चमेली, चंपा को दिमाग को ठंडा करो, क्योंकि पिताजी को भाग विधाता कहने से इनकार है। हेलो, क्या मंत्री भैया? इतना मार खाया क्या तुम्हारे बहन कि मेरे दीदी को पिटाई किए? हाँ, क्यों मंत्री भैया? तो तुम इतने महल में आए तो तुम अपने पिताजी को भाग विधाता कहते। हाँ मंत्री भैया। कि हम पिता की भाग से खाते हैं, पिता की भाग से जीते हैं। हाँ भैया। एक बार वो अपने मुख से नहीं बोला है क्या? उसे थोड़ा सा समझा दो। ठीक है भैया, मैं इसको समझा दो। चंपा आओ, चमेली से मिलो। प्रणाम दीजिए। बहन, दीदी, हाँ बहन, क्या करने के लिए चाहती हो? दीदी मैं यही कहने के लिए चाहती हूँ
पिताजी को आप भाग विधाता क्यों नहीं मान लेते हो दीदी? एक बात, तुम अभी छोटी हो, तुम नहीं जानती हो फिर भाग विधाता किसे कहते हैं। भाग विधाता उसे कहते जो अपने आप को ईश्वर कहलाते हैं। परंतु बहन, पिताजी तो एक मानव है, हर मांस का पुतला है, फिर वो तो भगवान तो नहीं जो मैं उसे भगवान मानूं। दीदी देखो, यहाँ के प्रजागण सब में भाग विधाता मानते हैं, लेकिन आप एक छोटे के लिए बात के लिए इतना आप मार खाती हो दीदी। आगे बेरी बेरी का बैग दुलारी समझाने से समझने वाली नहीं है। ये कैसे समझेगी वो मैं जानता हूँ। ये क्यों नहीं मुझे भाग विधाता कहती है? इतना समझाने के बाद ये क्यों नहीं समझ रही है? इसको तू भी समझा रही है, इतना देर से तू भी समझा रही है, तो ये कमबख्त मानती क्यों नहीं है? तू चली जाओ बेटी महल, तुम महल जाओ, तुम्हारे समझाने से ये नहीं समझेगी। जाओ बेटी, तुम जाओ महल जाओ। भाग विधाता नहीं मानेगी। मुझे भाग विधाता मानेगी कि नहीं मानेगी? क्या कर रहा है? चंपा को क्या सुलझा रहा? नहीं पिताजी, मान जाओ। दया तो तुम्हें आएगी पिताजी, दया तो तुम्हें आएगी मेरी हैरानी को देखकर, दया तो तुम्हें आएगी पिताजी मेरी हैरानी को देखकर। आज पानी पानी हो जाओगे मेरी आंखों की पानी देखकर। अगर ये पहले मैं जानता कि तू मुझे सभा के बीच में अपमान करेगी, तो मैं
तुझे उसी वक्त मार देता, उसी वक्त मार देता जिस समय की तू जन्म ले रही। आज ये दिन मुझे देखना नहीं पड़ता। का दिल तू मेरी बेटी है, तू मेरी बेटी है, मेरा बात मान जाओ। एक बार मुझे भाग विधाता कह दो, मैं दुनिया के सब खुशी मैं तुम्हारे कदमों में लाके रख दूंगा। एक बार मुझे भाग विधाता कह दो। बन जाओ पिताजी, मेरे कानों को ना सुनने की आदत है। मेरे कानों को ना सुनने की आदत नहीं है। तू मेरी बेटी है, मेरी बेटी है, इसलिए मैं तुझे समझा रहा हूं। अपने पिता के बात को मान जाओ पिताजी। क्योंकि मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शंकर कहलाता हूं। अताल पताल मृत्यु भुवन तीनों लोक में भाग विधाता कहलाता हूं। भाग विधाता नहीं पिताजी। और जो मुझे भाग विधाता नहीं मानता, मैं उसको ऐसी सजा देता हूं, ऐसी सजा जो मौत भी कांप जाती है। नहीं पिताजी, ये आपकी भूल है पिताजी, ये आपकी भूल है पिताजी। मेरी भूल है। अपने आप को ईश्वर समझते हैं पिताजी। मौका आप एक अर्थ मांस का पुतला है पिताजी। मौका दे रहा हूं। जिस तरह से कांचे हारी का बर्तन होता है, एक ठोकर लगने के बाद फूट जाते हैं, उसी तरह से पिताजी आप परमात्मा का बनते हैं। एक पल में आपकी मृत्यु भी आ सकती है। बकवास को बंद करो। अगर मुझे भाग विधाता नहीं मानेगी तो मैं तुझे ऐसा सजा दूंगा जो आज तक ऐसा सजा कोई नहीं दिया होगा। पिताजी बताओ तू मुझे भाग विधाता मानेगी या नहीं मानेगी? पागल हो गई है। चंपा मुझे छोड़ दीजिए मर जाए। किसको छोड़ दे? चंपा मर। किसको छोड़ दे? किसको छोड़ दे? आपका बेटी ना मेरी बेटी है तो मेरा बात मानती क्यों नहीं है? इसलिए महाराज जो सजा देना है दीजिए, मगर नजर के सामने में मारिए। चमेली उसको समझाई, मैं तू उसको समझाया। जी हुजूर। चंपा समझती है? नहीं समझती। आपका बेटी ना, जब वो मेरी बेटी होकर के नहीं समझ रही है, क्या कीजिएगा? तो मैं उसका पिता हूँ। हम बात तो सही है। जब मेरी बेटी मेरी बात नहीं मानेगी तो मैं उसका पिता हूँ, उसकी बात को मैं कैसे मानूंगा? जो क्या महाराज? मैं उसकी बात को मानूं? नहीं मान। तो फिर तू बीच में दखल क्यों देता? इसलिए हम समझा रहे। तुम्हारे समझाने से भी ये नहीं समझती है।
पागल है। ये नादान बेवकूफ कमबख्त मेरे लाख समझाने के बाद ये नहीं समझ रही है। और ये कैसे समझेगी, कैसे समझेगी वो मैं जानता हूं। अगर सीधी उंगली से घी बाहर नहीं होता, अगर सीधी उंगली से घी बाहर नहीं होता है तो उंगली को टेढ़ा करना। क्या करे महाराज? इसके लिए जाओ बबूल का कांटा ले आओ, नोखेदार कांटा बबूल का, और बबूल का कांटा ले आओ। उस कांटा पे चंपा को सुलाऊंगा। जब कांटा इसके बदन में जब कांटा चिभेगी, तब ये चिल्ला चिल्ला के मुझे भाग बिठाता मारेगी। जाओ मंत्री, बबूल का कांटा ले आओ। सजा देना है पिताजी तो आपके कमर में म्यान है, खींचिए तलवार, उड़ा दीजिए मेरे सर को पिताजी। नहीं, हाँ पिताजी, लाओ लाओ निठुर पिताजी, लाओ लाओ निठुर पिताजी, तलवार की धार लाओ। आज इस तलवार की धार पर अपने बेटी की बलिदान। मौत तुझे ऐसी मौत नहीं दूंगा मैं, तुझे तो ऐसी मौत मारूंगा मैं, तरपा तरपा के मारूंगा तुझे, ताकि कल सारा जमाना देखेगा जो भाग विधाता नहीं मानने का अंजाम क्या होता। आज से नहीं, आज जब तू बबूल के कांटा पर सोएगी, जब तुम्हारे बदन में ये कांटा चुभेगा, तब तुम चिल्ला चिल्ला के मुझे भाग दिखाता मारेगी। पिताजी ऐसा मत कीजिए पिताजी। तो मान जाओ मुझे भाग बिठाता, क्योंकि मेरे कानों को ना सुनने की आदत नहीं है। देखो, देख लो इस कांटा को, ये बबूल का है कि जिलेबी का है? बबूल का कांटा नहीं मिला तो जिलेबी का कांटा लाया है। ये भी कांटा बड़ा बड़ा है। हाँ,